अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमा शशिम की पहली नज़्म है मुनाजात, जिसको लिखा है ख्वाजा लतीफ़ अहमद जेरी। सबसे पहले पहली बात, हम्द, मुनाजात और दुआ की शायरी का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके बंदों से है। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखने वाले उसी को अपना परवरदिगार मानते हैं और उसी के सामने अपनी हाजतों को पेश करते हैं। अल्लाह ने बंदों से ख़ुद कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। दुआ एक इबादत है और बंदे का हक भी कि ज़रूरत और मुसीबत में बंदा अल्लाह से मदद मांगे। दुआ मांगने का एक सलीका है। इसमें बंदा अल्लाह के हुजूर अपनी आजिज़ी और बेबसी को बयान करते हुए अपनी ज़रूरतों को मनवाने के लिए अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ करता है, जो अल्लाह का हक है। ज़िल की मुनाजाती नज़्म में शायर ने बंदे और अल्लाह के रिश्ते को इसी सलीके से पेश किया है। प्यारे बच्चों, हम्द, मुनाजात और दुआ यह ऐसी शायरी है जिसमें अल्लाह ताला और उसके बंदों का ताल्लुक़ होता है। जैसे आप जानते हैं, हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं, नात प्यारे नबी की तारीफ़ जिसमें की जाती है, दुआ यानी अल्लाह ताला से जिसमें कुछ मांगा जाता है। उसी तरह से और एक किस्म है शायरी की जिसे मुनाजात कहते हैं। अब मुनाजात में क्या होता है, अल्लाह ताला से बंदा मुसीबतें बयान करके उससे गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है और उस मुसीबत को दूर करने के लिए कहता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखने वाले उसी को अपना परवरदिगार मानते हैं, उसी को अपना खुदा मानते हैं और उसके सामने अपनी हाजतों को पेश करते हैं। हाजत का मतलब होता है ज़रूरतें। हमें जब कभी कुछ ज़रूरत पेश आती है तो हम अल्लाह के हुजूर अपनी ज़रूरतों को बयान करते हैं। अल्लाह ने बंदों से खुद कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला को पुकारते रहना चाहिए। दुआ एक इबादत है और बंदे का हक। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दुआ एक इबादत है और इबादत वो बंदे का हक है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत और मुसीबत के वक्त बंदा अल्लाह ताला से मदद मांगता है, खुदा को पुकारता है और दुआ मांगने का भी एक सलीका होता है। सलीके से अगर दुआएं मांगी जाएं तो वो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। तो इसमें बंदा अल्लाह के हुजूर अपनी आजिज़ी और बेबसी को बयान करता है। मुनाजात में क्या करता है बंदा, अल्लाह ताला के हुजूर में उसके सामने आजिज़ी करके, गिड़गिड़ा के और अपनी बेबसी को बयान करते हुए अपनी ज़रूरतों को मनवाने के लिए वो अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ करता है। यहाँ तक कि कभी कभी इंसान रो भी देता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला से वो अपनी ज़रूरतों को मनवाने की कोशिश करता है। पहले अल्लाह की तारीफ़ करता है, फिर अपनी ज़रूरतों को बयान करके, अपनी तकलीफ़ों को बयान करके उन्हें दूर करने की दुआ मांगता है। तो अल्लाह की तारीफ़ करना ये अल्लाह का हक है। जैसे इबादत ऊपर मैंने आपको बताई, दुआ एक इबादत है, तो उसी तरह से खुदा की तारीफ़ करना वो खुदा का हक है और इबादत बंदे का हक है। तो अल्लाह की तारीफ़ करना वो अल्लाह का हक है। तो ज़ेल की मुनाजाती नज़्म में शायर ने बंदे और अल्लाह के रिश्ते को बड़े ही सलीके से बयान किया है। अब हम देखेंगे शायर की जान पहचान, जिसको आप जानते हैं कि इस मुनाजात को लिखने वाला ख्वाजा लतीफ़ अहमद जेरी हैं। तो वो 15 सितंबर सन 1858 को 58 को पानीपत में पैदा हुए। पटियाला में उन्होंने आला तालीम हासिल की। फिर रोज़गार की तलाश में महाराष्ट्र के शहर अमरावती आए और मोहम्मदन उर्दू हाई स्कूल में मुलाजमत करने लगे। उनकी तालीमी खिदमात की वजह से उन्हें बरार का सर सैयद कहा जाता है। इनकी निसाबी और तदरीसी किताबें काफ़ी मशहूर हुई। ख्वाजा लतीफ़ अहमद जेरी का इंतकाल अमरावती में सन 1941 में हुआ। देखो प्यारे बच्चों, ख्वाजा लतीफ़ अहमद जेरी जो हैं वो 1858 को पानीपत में पैदा हुए। पानीपत एक मकाम का नाम है जो दिल्ली से करीब है, वहाँ पर वो पैदा हुए। फिर उन्होंने आला तालीम हासिल की पटियाला से हासिल की। फिर अब आला तालीम हासिल करने के बाद उन्हें रोज़गार की यानी ज़रिए माश की तलाश, किसी काम की ज़रूरत महसूस हुई तो रोज़गार की तलाश में वो फिर पटियाला से कहाँ चले आए, महाराष्ट्र चले आए। महाराष्ट्र में भी किस शहर में, अमरावती शहर में आ गए और वहाँ पर उन्हें मुलाजिमत मिल गई। मुलाजिमत यानी उन्हें नौकरी मिल गई। कहाँ पर? मोहम्मदन उर्दू हाई स्कूल में वो मुलाजिमत करने लगे, यानी वो एक टीचर की हैसियत से वहाँ पर काम करने लगे। उनकी तालीमी खिदमात की वजह से, यानी उन्होंने तालीम के मैदान में काफ़ी खिदमत अंजाम दिए, इसलिए उन्हें बरार का सर सैयद कहा जाता है। जैसे सर सैयद, इस नाम से आपको यह बताना चाहूँगी कि सर सैयद अहमद खान एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुसलमानों के लिए हमेशा कोशां रहते थे। मुसलमानों की तरक्की के लिए हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर वो आगे रहा करते थे। मुसलमानों को
انگریزی زبان سے واقف کرانا یہ ان کا بہت بڑا منشا تھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان دینی تعلیم، اردو تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کو اپنائیں، اگر نہیں اپنائیں گے تو ترقی نہیں ہو سکتی مسلمانوں کی، ایسا سر سید کا خیال تھا۔ تو ان کے خیالات ان سے ملتے جلتے تھے، اس لیے انہیں برار کا سر سید کہا جانے لگا، یعنی انہوں نے تعلیمی خدمات انجام دیے اسی لیے۔ ان کی نصابی اور غیر نصابی کتابیں کافی مشہور ہوئی اور ان کا انتقال سنہ 1941 میں ہوا۔ بچوں، آگے کی نظموں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اگلا ویڈیو دیکھنا پڑے گا۔